अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। मार्केट का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन पहले भी ये जो अभी सिनेरियो चल रहा है, तकरीबन आलमोस्ट इसी तरह का एक सिनेरियो बिटकॉइन पहले भी बना चुका है। वो कैसे? तकरीबन 10 फरवरी 2020 में बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी 10,300 या 400 के करीब, और वहाँ से 62.4% बिटकॉइन जो है वो लो चला गया था। लेकिन वहाँ पे एक चेंजिंग थी कि ये तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन लो गया था, और उसके बाद नेक्स्ट जो वीक था, जो फोर्थ वीक से बिटकॉइन ने रिकवरी स्टार्ट कर दी थी। इस दफ़ा भी बिटकॉइन इतना ही लो गया, और 200 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसको पहले भी बिटकॉइन ने तोड़ा था तो तकरीबन 62% डाउन गया था। अब दोबारा तोड़ा है तो दोबारा तकरीबन 63% बिटकॉइन जो है वो डाउन चला गया, और इसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है जो कि वीकली कैंडल है, और ये कैंडल हमें ग्रीन साइन दिखा रही है। अब इसके बाद अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे गिरता है तो एक बहुत बुरी तरह का साइन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करते हैं तो अभी के लिए मार्केट थोड़ी सी बेहतर जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन कुछ जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी बिटकॉइन ने अपना बॉटम नहीं देखा, और उनका कहना यह है कि जब बिटकॉइन अपना बॉटम देख लेगा तो फिर वो मुड़ के नहीं देखेगा, फिर वो कम से कम 1 लाख के ऊपर ही जाएगा। और कुछ तो ट्रेडर ये भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन $2.5 लाख तक जाएगा, और इस साल के एंड तक $2.5 लाख। वैसे तो वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन $1 मिलियन को टच करेगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ हम अपना एनालिसिस ही आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी बिटकॉइन जो है वो 63.4% डाउन जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना चुका है। पहले भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा बिल्कुल नहीं मिला, और उसके बाद दोबारा से एक चाइना की तरफ से एक बुरी खबर आ गई थी, और साथ में डॉज कॉइन के बारे में एक बुरी खबर, साथ में एथेरियम के बारे में एक बुरी खबर। तो उसकी वजह से मार्केट के ऊपर मज़ीद एक बर्डन पड़ा, और उस बर्डन की वजह से मार्केट से मज़ीद जो है वो पैसे निकल गए। अब ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, मैंने आपको पिछली बिटकॉइन के एनालिसिस के अंदर एक चीज़ बताई थी कि ये जो वीकली कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के नीचे चली गई। अब ये जो लाइन है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 300 की जो मूविंग एवरेज की लाइन है, ये जो रेड लाइन है ये 300 की मूविंग एवरेज की है, और अगर इस लाइन को टच करके वापस आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जो कि पहले भी ऐसा हो चुका है। टच भी नहीं किया और वापस चला गया। ये देखें, बिल्कुल उतना ही गैप इधर भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखें, एक गैप के साथ मार्केट दोबारा से रिकवर हो गई थी, और अगर यहाँ से भी उसी गैप के साथ मार्केट रिकवर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर इस लाइन को भी इसने तोड़ दिया, जो कि तकरीबन 17,000 के करीब या 16,600 के करीब बनता है, 16,700 के करीब, अगर 16,700 को तोड़ के बिटकॉइन मज़ीद नीचे गया तो फिर इसका जो नेक्स्ट जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो सीधी जाके तकरीबन 10,400 के ऊपर बनेगी। तो वो बहुत ज़्यादा बॉटम होगा। मेरे ख्याल से बिटकॉइन अभी जो है वो इस हालत में नहीं है कि इतना ज़्यादा गिर जाए और इतना ज़्यादा जो है वो मार्केट से पैसा निकल जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, लेकिन ये साइन कुछ इस तरह का है कि बिटकॉइन 10,400 के ऊपर भी जा सकता है। आपने इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है। अगर ये वीकली जो कैंडल है, अभी 3 दिन 23 घंटे, मतलब 4 दिन ही तकरीबन टोटल पड़े हैं। 4 दिन के बाद अगर ये कैंडल ग्रीन ही रहती है और नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनती है और इससे ऊपर जाता है रेट प्राइस इससे ऊपर जाती है, तो फिर तो हमें थोड़ा बहुत बेफिक्र हो जाना चाहिए कि मार्केट में अब पैनिक थोड़ा सा कम है। साथ में हम देख लेते हैं कि मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट क्या है, वो भी देखते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो 200 की मूविंग एवरेज की लाइन है, इससे हमें बहुत उम्मीद थी कि इसको टच करके BTC वापस चला जाएगा, लेकिन नहीं गया। तो अभी हमारी जो उम्मीद है वो सिर्फ़ और सिर्फ 300 की मूविंग एवरेज की लाइन है। अगर इसको टच करके वापस आता है तो फिर भी इट्स ओके, तकरीबन 17,000 की रेंज बनती है। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 10,400 की रेंज बनती है, इससे पहले ब्रेक नहीं लगेगी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो आपने एंट्री और अपना जो एग्ज़िट टारगेट है उसको अपने हिसाब से मैनेज करना है। वैसे मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट तो देता रहता हूँ, ठीक है। डेली मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ अपडेट रहूँ। अच्छा, 11 के ऊपर हो गया तकरीबन। लास्ट वीक जो था वो 7 के ऊपर आ गया था। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये क्या होता है मैं आपको फिर से बता दूं, कुछ लोग नए आते हैं उनको पता नहीं होता। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का मतलब ये है कि लोग कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, कितना ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दो चीज़ों को देखते हुए ये एक इंडेक्स बनाया जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो यहाँ पर एंट्री लेते हैं। जो नए नए आते हैं वो इस इंडेक्स को देख के
डर जाते हैं कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा लो चला गया, अब तो मार्केट बस डूब जाएगी। और मुझे भी काफ़ी दफ़ा ये सुनने को मिला कि बिटकॉइन अब ज़ीरो हो जाएगा, एथेरियम अब ज़ीरो हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा, बिटकॉइन ज़ीरो नहीं होने वाला। बिटकॉइन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, अब वो ज़ीरो नहीं होने वाला, ठीक है। एथेरियम भी ज़ीरो नहीं होगा। एथेरियम के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, अब उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट अगर गिरता है उसका एक बुरा असर एथेरियम के ऊपर ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एथेरियम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, जो मैंने आपके साथ पिछली 2 वीडियोज़ के अंदर एनालिसिस शेयर किया था। और मैंने बताया था आपको कि बिटकॉइन का एक राइजिंग वेज बन रहा है और उसके बाद बिटकॉइन नीचे गिरेगा। तो मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि बिटकॉइन गिरेगा या तो 20,000 तक, या फिर इससे नीचे अगर आएगा तो बिटकॉइन जाएगा 19,700 तक। तो ये देख लें, बिटकॉइन जो है उसने 19,780 से रिटर्न लिया है। तो मेरे ख्याल से मेरा एनालिसिस बिल्कुल वैलिड था, ज़बरदस्त था, और इस तरह का एनालिसिस तो बनते रहेंगे तो भाई कमाल हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा एक नेक्स्ट जो इसका पैटर्न बनेगा उसके बारे में फिर से बात करेंगे, क्योंकि अभी इसका पैटर्न बिल्कुल कोई विजिबल पैटर्न नहीं बन रहा। तो अभी के लिए सिर्फ ये है कि नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है वो तकरीबन 22,000 के करीब बनती है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकलेगा तो फिर हमें एक अच्छी उम्मीद जो है वो मार्केट से लग जाएगी। हम चलते हैं एथेरियम की तरफ और थोड़ी सी बात एथेरियम की करते हैं। उसके बाद में 1-2 चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है मैंने, और साथ में हम थोड़ा सा देख लेते हैं S&P 500 के इंडेक्स को, डॉलर के इंडेक्स को। आज के बाद हम ये हर वीडियो के अंदर डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मार्केट की कंडीशन को समझने के लिए। नैस्डैक 100 को भी देखते हैं। ये देखें, मैंने पिछली भी वीडियो में आपसे जिक्र किया था कि डॉलर का इंडेक्स जब भी माइनस में जाता है तो बाकी मार्केट हमें थोड़ी सी अच्छी नज़र आती है। और जो S&P 500 है, अगर ये थोड़ा सा प्लस में जाता है तो बिटकॉइन इससे डबल या इससे 4 गुना ज़्यादा जो है वो हमें प्लस में नज़र आता है। अब देखें 0.05% S&P 500 या 0.02% अब देखने को मिला, और बिटकॉइन 2.3% हमें अब देखने को मिला। मतलब इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। S&P 500 क्या है? ये इंडेक्स जो है ये 500 बड़ी बड़ी जो कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके ऊपर एक इंडेक्स बनाया गया है। और नैस्डैक 100 जो 100 बड़ी बड़ी कंपनियां, उनका इंडेक्स है। तो इन कंपनियों के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं एतमाद के साथ कि अब स्टॉक मार्केट जो है वो स्टेबल है और इसके अंदर हमें प्रॉफिट आने के चांसेस हैं, तो लोग इनके ऊपर एतमाद करके जब इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे 2 गुना या 4 गुना ज़्यादा या 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन के अंदर हो रही होती है। तो उसकी वजह से बिटकॉइन का इंडेक्स आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। डॉलर का इंडेक्स जब भी नीचे जा रहा होता है तो बाकी मार्केट सारी की सारी ऊपर जा रही होती है। अगर डॉलर का इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है तो बाकी सारी मार्केट आपको नीचे देखने को मिलती है। तो खैर हम एथेरियम की बात कर लेते हैं। S&P 500 तो आप आज थोड़ा सा बेहतर लग ही रहा है। 1 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर बात करते हैं एथेरियम की। एथेरियम के बारे में मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, ये मैं छोटे छोटे ना पैटर्न बनाता रहता हूँ और अपनी मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक है। और ये प्रैक्टिस आप खुद भी किया करें। राइजिंग वेज बना था, उसके बाद मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। उसके बाद एक पैटर्न बना था जिसको हम बोलते हैं फैलिंग वेज, ठीक है। तो ये एक फैलिंग वेज का पैटर्न जब भी बनता है उसके बाद, या इसको फ्लैग पैटर्न भी बोल लेते हैं, ठीक है। ये मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ज़रूर होता है। जब हम टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ में इनको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वो जो है वो पैटर्न भी समझा दूंगा, ठीक है। तो लेकिन ये एक फैलिंग वेज बना है, ये राइजिंग वेज नहीं है, सॉरी ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, ये एक फैलिंग वेज है। तो ये फैलिंग वेज बनने के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई, लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ गई और अब दोबारा से ऊपर जा रही है। 200 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसको एथेरियम तोड़ नहीं पा रहा, और जब इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा तो मज़ीद अगर कोई बुरी खबर मार्केट में नहीं आएगी तो हमें एथेरियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगा। अभी की बात करें तो एथेरियम में हमें एंट्री लेने का एक ज़बरदस्त टाइम है, और मैंने आपसे शेयर भी किया था कि एथेरियम के अंदर एंट्री लेने का जो टाइम है वो आपके पास होगा। मैंने पिछली वीडियो में जो जिक्र किया था कि 1020 से लेके 1040 तक। तो देख लें एग्जैक्ट बिल्कुल 1042 को टच करके एथेरियम वापस आया है। तो मेरा एनालिसिस इसमें भी ज़बरदस्त रहा, लेकिन अभी 200 की मूविंग एवरेज की लाइन एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। इसको तोड़ के एथेरियम ऊपर गया तो हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। मैंने आपके साथ जो लॉन्ग टर्म में कॉइन शेयर किए थे उसमें मैंने OKB का जिक्र किया था। मार्केट में जितनी भी बुरी हालत हुई है, OKB ने अपना उतना ज़्यादा बॉटम हमें नहीं दिखाया। OKB ने काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टेबल रखा हुआ है। तो हम OKB की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो OKX एक्सचेंज का एक अपना एक टोकन है।
तो इसमें लोगों के जो पैसे पड़े होते हैं वो स्टेकिंग के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है। तो स्टेकिंग की वजह से ये पैसे यहाँ से निकलते नहीं हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल रहती है बाकी कॉइन्स की निस्बत, ठीक है। जहाँ पे हमें इसकी एक बहुत अच्छे किस्म की एक जो है उम्मीद नज़र आ रही है, वो कैसे, हमें जहाँ पे नज़र आ रहा है एक पैटर्न जो कि कुछ इस तरह से काम करता है। इसका नाम होता है असेंडिंग ट्रायंगल। मैं आपको ये इसलिए साथ साथ समझाता हूँ, हालांकि मैं आपको सिर्फ ये भी बता सकता हूँ ये ड्रा किए बिना भी कि मार्केट अब ऊपर जाएगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये ड्रा करके इसलिए दिखाता हूँ कि आपको भी साथ साथ समझ आए और आपको पता चले कि मार्केट जो है वो किस तरह से काम करती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक पाथ बना के शो करवाता हूँ कि मार्केट अब इस तरह से कुछ बिहेव करेगी, ठीक है। अच्छा, तो हाँ जी बिल्कुल, मार्केट अब तकरीबन ओके भी जो है वो हमें इसका जो नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट होगा, अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो इसके अंदर अभी आप एंट्री ले सकते हैं। ज़बरदस्त टाइम है ओके भी के अंदर एंट्री लेने का, और एक ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न बन रहा है। 200 की और 300 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो दोनों ही इसके नीचे ट्रेड हो रही हैं, तो उसके ऊपर जब भी कोई कॉइन होता है तो वो हमें बुलिश साइन ही दे रहा होता है, ठीक है। वैसे साथ में हम MACD इंडिकेटर को भी लगा के देख लेते हैं। तो MACD इंडिकेटर भी जो है वो एक ज़बरदस्त इंडिकेटर है इस चीज़ को चेक करने के लिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो ये देखें MACD भी हमें क्या बता रहा है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, ये देखें। हालांकि मैंने पहले इसको लगाया नहीं था, लेकिन MACD भी एक अच्छा साइन दे रहा है और मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे नहीं गिरता या इथेरियम के ऊपर मज़ीद कोई बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये दो बड़े बड़े कॉइन्स हैं तो मार्केट के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। खैर इथेरियम की OKB की अगर बात करते हैं तो आप इसके अंदर अभी अगर एंट्री लेते हैं तो 11.4 के अंदर 4 पे आप एंट्री ले सकते हैं, 11.3 या 4 के ऊपर। और ये इसका जो आपका एग्ज़िट टारगेट होगा वो तकरीबन 12 या 12.1 होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा कोई एंट्री पॉइंट एग्ज़िट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे छोटी सी एक ट्रेड लेके अच्छी खासी प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में जो टोटल मार्केट है उसका मैंने आपको बताया था कि ये एक दफ़ा हमें थोड़ी सी नीचे जाती हुई नज़र आएगी, और ये मैंने एक लाइन लगाई थी और इस लाइन का मैंने जो आपके साथ एनालिसिस शेयर किया था वो ये किया था कि इसका पहला जो सपोर्ट लेवल बनता है वो तकरीबन 850 बिलियन के ऊपर बनता है, और जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन 830 बिलियन डॉलर के ऊपर। तो मार्केट ने हमें अच्छा ही मूव दिखाया और 200 की मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ के एक कैंडल जो है वो 1 आवर की ऊपर जो है वो ओपन हो चुकी है, और ये एक अच्छा साइन है। मार्केट में मज़ीद पैसे आएंगे और मज़ीद जो है वो लोग बाइंग करेंगे। बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो लो होती हुई हमें नज़र आ रही है। मैंने आपको पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया था कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जब तक लो नहीं होगी, ये देखें ये बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, और बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें जब लो होती हुई नज़र आती है तो आल्ट सीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब आल्ट सीज़न तो हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मार्केट में काफ़ी हद तक आपको ग्रीन कलर ही नज़र आएगा, ये देखें, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ कन्फर्म नहीं है। अभी भी अगर आपने मार्केट के अंदर एंट्री लेनी है तो आपके लिए ज़बरदस्त जो कॉइन है मैंने आपको जो पहले बताए हैं फिर से सुन लें। सबसे पहला है बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे इथेरियम, तीसरे नंबर पे BNB और चौथे नंबर पे OKB। ये कॉइन 4 कॉइन जो हैं ये मैं आपके साथ अभी भी शेयर कर रहा हूँ। ये आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, ये बाकी सारे कॉइन्स की निस्बत ये सेफ़ हैं, लेकिन सेफ़ होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड शुरू कर दें। स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, और स्टॉप लॉस के ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। कैसे लगाना है मेरी वीडियो पड़ी है वो आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं लेनी है आपने। ये कोई भी अगर मुझे फॉलो कर रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो अगर आप मुझे फॉलो करके ट्रेड लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस के बिना भाई आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर लेंगे तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको लॉस होगा, ठीक है। तो खैर अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा या आपको इसकी समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।